एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब लोग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। उनकी करंट एनर्जीज को देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे। अगर कोई एक्शन मुझे दिखता है तो यस, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आज की रीडिंग में एक्शंस भी देखेंगे उनके। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको पता है, सुबह 8 बजे और रात के 8 बजे रीडिंग आती है। ठीक है, तो आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है। और आप चाहें तो यस, पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छे से बुक कराइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, और क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ। उनके नेक्स्ट एक्शन भी बताइए यूनिवर्स। सबसे पहले कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील का कार्ड समय का चक्र बदलते हुए, समय का पहिया बदलते हुए, सिचुएशन बदलते हुए दिख रहा है। अब करंट की सिचुएशन क्या है? या तो आप दोनों के बीच में बहुत फाइट्स चल रही है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट, सॉरी, आप लोग ऑन ऑफ में हो, और या फिर आप मिनिमल कांटेक्ट में हो। ठीक है, अगर आप दोनों बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग गए हो, तो कैसे गए हो? एक लड़ाई से, झगड़े से, बहुत इश्यूज क्रिएट हुए हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहां पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। अभी मैं कैमरे को सेट करती हूँ ताकि आप अच्छे से कार्ड्स सारे देख पाओ। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर है, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक 6 ऑफ कप्स। पहले देख लेते हैं कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। ओके, थोड़ा सा कैमरा और ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिख रहे हैं। ठीक है, तो जोडिक साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये राशियां मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग्स होती है, आपको पता है। 10 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 नंबर की एनर्जी मुझे थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल किया है। मे बी 8 नंबर आपसे जुड़ा है, या तो आपका बर्थ का हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगस्त का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्ट्रगल बहुत देखा है आपने, बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में। मतलब इवन रिलेशनशिप में ही नहीं, पूरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखा है, बहुत झेला है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है। आज भी कर रहे हो, अगर कुछ कर रहे हो ना आप, जैसे कि जॉब वगैरह, तो अपनी मतलब आपको ना ऐसा दिख रहा है कि बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, किसी का होता है ना, किस्मत अच्छी होती है, कहते हैं कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है, जिसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको कुछ ना कुछ मिलता है, मतलब मेहनत पर ही। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल आपने कनेक्शन में, रिलेशनशिप में भी बहुत किया है, पर आपको लगता है कि इतना करने के बाद, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने के बाद, अपना पूरा 100% दे देने के बाद, पूरा इनको मतलब
अपने पार्टनर को, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, जिनसे भी ये आप डील कर रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी मतलब आपको ऐसा लगता है कि फिर भी पता नहीं क्या कमी मैंने छोड़ दी थी, जो ये मतलब ना स्टेबिलिटी दे रहा है, ना दे रही है, या फिर ना मुझसे अच्छे से बात कर रहा है या कर रही है, या मतलब पता नहीं इसके माइंड में क्या है, क्या चाहता है, ये क्या चाहती है, ना मुझे जाने देता है अपनी लाइफ से, ना मुझे अपनी लाइफ में रखता है या रखती है। मतलब आपको कहीं ना कहीं अगर आप लोग ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में हो, मिनिमल कांटेक्ट में हो, तो चांसेस दिख रहे हैं ये आपको ना तो प्रॉपर कमिटमेंट दे रहे हैं, ना अपनी जिंदगी में रख रहे हैं अच्छे से, ना अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं, और एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी दिख रही है। और हो सकता है कि आपके अलावा भी ये किसी ना किसी सिचुएशन में है, यानी कि कोई ना कोई और के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि चांसेस मुझे वो भी दिख रहे हैं किसी और के साथ कनेक्शन के, ठीक है, आपके पार्टनर के। मतलब अगर नो कांटेक्ट में होना, अगर आप सोचते हो कि चलो अब मैं मूव ऑन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, पहले तो आप कर नहीं पाते हो, बहुत मुश्किल से अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बड़ी मुश्किल से संभालते हो, समझाते हो, फिर ऊपर से क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं से टपक जाते हैं, या फिर आप ये आ भी नहीं रहे तो भी आप इनकी तरफ से चाहते हो कि यही आ जाए, क्योंकि आप इनके अलावा कहीं और मूव ऑन नहीं करना चाहते, आपका मन इनके अलावा कहीं और नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं ये आपकी भी फीलिंग्स है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप इनसे अलग नहीं हो पा रहे हो, और ना हो पाओगे। आपको ऐसा लगता है कि इनके बिना जिंदगी में क्या जीना है, मतलब क्या खुशियां हैं, क्या अच्छा है, कुछ भी सही नहीं है, इस टाइप का कुछ फील करते हो आप। और हाँ, डेस्परेटली आप वेट कर रहे हो इनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई कुछ तो आए, मतलब किसी तरीके से कुछ तो अप्रोच करें, आपको मनाए, आपको आपको प्यार दे, जो आपने भी तो प्यार दिया है। तो आपने चाहा ही क्या इस इंसान से, क्या चाहा, प्यार ही तो चाहा। तो बस आप ये चाहते हो कि बस प्यार मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा सा केयर मिल जाए, थोड़ा प्यार मिल जाए, छोटी छोटी चीजों में अप्रिशिएट करें, बस आपकी खुशियां इतनी ही है। मतलब आपकी खुशी इनसे इतनी ही जुड़ी है, आपने नहीं चाहा कि ये गिफ्ट लाके दे, वो दे, इतना महंगा दे, मतलब ऐसा करे वैसा करे। हाँ, एक स्टेबिलिटी जरूर चाहिए कि इनके साथ आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन मिल जाए, चाहे कैसे भी हो। यहां पर मैं एनर्जी देख रही हूं ना आपके पार्टनर की, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी पास्ट को बहुत ज्यादा याद करते हैं, यानी कि आपके साथ बिताया हुआ हर वो दिन, वो मेमोरीज ये याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, आपको याद करते हैं, वो टाइम को याद करते हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए थे, आप दोनों एक दूसरे के को बहुत प्यार करते थे, आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, आप मतलब वो समय ये याद कर रहे हैं। इवन ये तो क्या समझते थे, आपने बहुत समझा है, आपने बहुत कुछ किया है, ये तो क्या करते, इनसे तो ज्यादा आपने किया है। यहां पर मैं एनर्जी देख रही हूं कि कहीं ना कहीं ये छुप छुप कर, चुपचाप से, हाँ, आप पे नजर बनाए रख रहे हैं। आपकी दिनचर्या, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप क्या करते हो, आपके दोस्त कौन है आजकल, आप किन से बात करने लगे हो, आप क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ ये नजर बना के रखे हैं। ठीक है, क्यों? अब इंसान किस पर नजर बनाता है, जब आप अपने पार्टनर से को पसंद करते हो, प्यार करते हो, या उनसे कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करते हो, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, पार्टनर के लिए ही तो देख रहे हो ना, या जिसे आप पसंद करते हो उसी को तो उसके लिए ही तो ये रीडिंग को देख रहे हो। या ऐसा तो नहीं कि आपकी फ्रेंड जिसे पसंद करते हैं, या आपकी रिलेटिव, मतलब आपकी कोई कजिन जिसे पसंद करती है या करता है, उसके लिए देख रहे हो आप, नहीं ना, जिसे आप पसंद करते हो उसी के लिए तो देख रहे हो। तो ऐसे मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। अब वो क्यों स्टॉक कर रहे हैं, क्यों छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो भी तो आपको पसंद करते हैं, तभी तो। अब कौन किसके बारे में जानेगा, जब जिसको पसंद करेगा तभी तो ना, नहीं तो फिर क्यों? क्यूरियोसिटी जो मन में इनकी जाग रही है कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। देखो, डायरेक्ट तो बात नहीं कर रहे हैं, बट जानना चाहते हैं, और तभी इंसान जानना चाहता है जब कुछ होगा उसके दिल में, नहीं तो क्यों ही जानना चाहेगा किसी के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या मतलब है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ यहाँ पर, फील कर पा रही हूँ यहाँ पर, वो पैशनेट वाली दिख रही है। उनकी एनर्जी आपको लेकर, उनका पैशन बढ़ रहा है, मतलब डे बाय डे उनका स्पार्क बढ़ रहा है।
जो वो अपनी फीलिंग्स को, हाँ, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को सुप्रेस कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को दिखाना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, जताना नहीं चाहते हैं। हो सकता है मल्टीपल रीजन है उसके पीछे, क्या है आप कहोगे, क्यों नहीं जताना चाहता है, या जताना चाहती है, मैं चाहता हूं कि वो जताए, मैं चाहती हूँ वो जब बताए ना, आप मे बी ये सब चाहते हो, पर वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्यों नहीं जता रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं। क्लैरिफाई करके देखते हैं, ठीक है, तभी तो सारी एनर्जीज और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, और गाइस अगर अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप व्यूअर हो, देख रहे हो रीडिंग, तो एक सब्सक्राइब भी कर दो, इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, तो उनका ना अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपकी तरफ, उनका पैशन बढ़ रहा है आपकी तरफ। अब वो मतलब एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाना, या चाहकर भी छुपा नहीं पाना कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो आपको पता चले ना चले, इनके आसपास लोगों को एक आइडिया आने लगा है, या समझ आ रहा है कि ये आपको पसंद करते हैं, या ये आप में इंटरेस्टेड है, या इनको आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है। मे बी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको रोक रहे थे आप तक आने से, या फिर ये और आपका कनेक्शन ना बने, आप दोनों का रिलेशनशिप ना बने, ऐसे लोग थे जो रोक रहे थे, टोक रहे थे, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, तो ये अपने, ये चाहकर भी उन चीजों को, अब देखो फीलिंग्स पर किसी का कंट्रोल है नहीं है ना, वो किसी के लिए भी डेवलप हो जाती है, वो किसी के लिए भी आ जाती है ना, फीलिंग्स पे कंट्रोल तो नहीं है, और थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, वो तो फील करता है ना इंसान, तो कहीं ना कहीं हाँ वो फील कर रहे हैं। यहां पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि मतलब उनके पास ज्यादा तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए, बट हाँ एक ऑफर जरूर है आपको देने के लिए, एक छोटा सा ही ऑफर क्यों ना हो, एक प्रॉमिस ही क्यों ना हो, आपके लिए कुछ इनिशिएटिव क्यों ना हो, पर है, ठीक है, वो देना भी चाहते हैं। हाँ, उनका एक्शन दिख रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, वो दिख रहा है कि आपको बता देना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, जो ये आज तक हाइड करते हुए आ रहे हैं, या छुपाते हुए आ रहे हैं, या जो नहीं जताया इन्होंने, नहीं बताया, वो प्यार जो आपको नहीं दे पाए जब तक आपके साथ रिलेशनशिप में थे, कनेक्शन में थे, रिश्ते में थे ना, तो कहीं ना कहीं वो बता देना चाहते हैं कि वो क्या फील करते हैं, कितना फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, ठीक है। द स्टार का कार्ड तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं, चीजों में बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को दिखाना, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको लेकर ना इमोशनल हो रहे हैं। जो इंसान बहुत प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकली सोचता था या सोचती थी, मेल फीमेल दोनों के लिए ही रीडिंग है, ठीक है, तो आज वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहा है, जो बस अपने बारे में सोचता था या सोचती थी, जो किसी से भी जुड़े ना फायदे की वजह से, फायदा नुकसान देखकर ही जुड़े कि यहाँ पर मुझे फायदा है तो ही मुझे जुड़ना है, मुझे करना है, मतलब समझ रहे हो, नफा नुकसान देखकर जुड़ने वालों में से थे ये, या फायदा देख के चीजों को करते हैं, ऐसा नहीं कि अगर फायदा होगा तो ही करेंगे, और इतना मतलब किसी से नहीं रखेंगे, बस अपने से, अपने लिए सब चीजें करना, पर आपको लेकर कहीं ना कहीं इमोशनल है। भले ये औरों को लेकर इमोशनल हो ना हो, या इनका माइंडसेट कुछ भी हो, आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं, ठीक है, आपके लिए इमोशनल दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस ने ना बहुत ज्यादा हावी हो गए हैं। अब इमोशंस में बहुत ताकत होती है, ठीक है, प्रैक्टिकल इंसान को भी बदल देता है, इमोशंस बहुत ज्यादा, इंसान इमोशंस के सामने ना कहीं घुटने टेक देता है ना, क्योंकि आप भी तो कई बार सोचते हो, आपने नोटिस किया होगा खुद पर कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं, या फिर आपने नोटिस किया होगा कि मैं इसके बारे में सोचूं ही ना, ठीक है, मैं कहीं और किसी और के साथ जुड़ जाऊं, पर इमोशंस आपके यहाँ जुड़े हैं, प्यार किया था आपने, नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पा रहा है, तभी तो कहीं ना कहीं आप रीडिंग देख रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कोशिश नहीं कर रहे हो, मे बी आप कोशिश कर रहे हो, बट नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि क्यों नहीं हो पा रहा है, इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स की वजह से ना, तो वही यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो आपसे झगड़ा करके या आपसे आर्ग्यूमेंट करके, आपसे लड़के, या फिर आपको कुछ गलत बोल के, कुछ एक्शंस के थ्रू गलत करके आज इनको सुकून नहीं है। आज ये स्ट्रेस में है और आज ये एंजाइटी फील कर रहे हैं और इनको मतलब सर पे हाथ, यार ये मुझसे क्या हो गया, होता है ना इंसान करता ना, ये क्या हो गया मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर अफसोस मनाते हुए कि अब अफसोस क्यों मना रहे हैं, इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए, ऐसा कुछ किया। द टावर का कार्ड है, बॉटम से देखो तो ऑब्वियस सी बात है, या तो इन्होंने कंप्लीटली आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है, ठीक है, तो दिख रहा है। या फिर अगर ऑन ऑफ या दिक्कत भी आ रही है, या हो सकता है ऐसी कंडीशन बन गई है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में जा सकते हो ना, आप, क्योंकि इन्होंने इतना सब कुछ कर दिया कि आप खुद ही इंटरेस्टेड हो, कहीं ना कहीं दिल दुखा है आपका, दिल टूटा है आपका ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जो दूरियां, जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई है ना, यहां पर चांसेस दिख रहे हैं कि इसीलिए अफसोस कर रहे हैं कि जो इन्होंने वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, उन चीजों को लेकर अफसोस कर रहे हैं, यानी कि आपको खुद से दूर करना, अफसोस मना रहे हैं कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं, क्योंकि हो सकता है बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ कर दिया। जब आप इनको अप्रोच कर रहे थे, जब आप चाहते थे कि कनेक्शन में आए, रिलेशनशिप में आए, चीजें बेहतर हो जाए, तो ये तो डिफेंसिव हो रहे थे। जब आप इनको मना रहे थे, आप इनको चेज कर रहे थे, तो ये डिफेंसिव हो रहे थे, यानी कि ये इंटरेस्ट ऐसा दिखा रहे थे आपको इग्नोर करते हुए, आपसे बात ही नहीं कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन की एनर्जी में डाल रहे थे ना। तो आज मतलब कहीं ना कहीं आपका दिल ही तो दुखा रहे थे ये सब करके। तो आज इनको एक्शन लेना है, भाग कर दौड़ कर आपके पास आना है और अपने दिल की बातों को बता देना है, क्योंकि मतलब ऐसा दिख रहा है ना, ये नहीं रह पा रहे हैं, इनसे नहीं रहा जा रहा है। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि अब इनके मन में आपको लेकर इमोशंस, फीलिंग्स इंटेंस हो रही है। अब इनके मन में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, अब इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं ये आपको याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। मतलब इनकी एनर्जी पेज ऑफ कप्स वो बच्चों वाली आ गई है। मतलब होता नहीं है, एक बच्चा होता है जो जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे लेना है, समझ रहे हो? तो वही जिद इनके अंदर दिख रही है कि आपके साथ कनेक्शन बनाना है, बनाना है, आप चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, बस आप चाहिए, आपके बिना नहीं रह पा रहे। इस ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो आपके बिना कुछ सोच पा रहे हैं, ना कुछ समझ पा रहे हैं, ना कुछ सोचा जा रहा है, ना रहा जा रहा है, बस आपको देखने की इच्छा, आपसे बात करने की इच्छा, आप तक आने की इच्छा, और अकेलेपन से, यस, अकेलापन इतना बढ़ गया है, अकेलेपन से गुजर रहे हैं, अकेलापन दिख रहा है। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप चाहते थे ना एक स्टेबिलिटी इनसे, या ये शादी करें आपसे, आप दोनों की शादी हो जाए, या आपके लिए स्टैंड ले अपनी फैमिली के सामने, लोगों के सामने, या फिर आपको दें, वो प्यार दें जो आप डिजर्व करते हो, जो आपने दिया है ना। तो यहां पर दिख रहा है कि वो भी यही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं, आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना, अब आपको स्टेबिलिटी देना। क्यों मजबूर हैं देने से? क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप जो बोलो ये करने को तैयार है, क्योंकि नहीं रहा जाता। एक टाइम पे आप भी तो ऐसे ही थे ना, कि जैसा कहो, जैसा बोलोगे मैं वो ही करूंगी या करूंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा ना, बात ही कर लो एटलीस्ट। जो आपकी एनर्जी थी ना एक टाइम पर, अब इनकी एनर्जी दिख रही है, अब ये आपके लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, जो आप तरसा करते थे, तड़पा करते थे, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टेन ऑफ सोर्ड्स। अब देखो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है, किसी की बातों में आने की वजह से, किसी के साथ किसी की कहने की वजह से, या फिर कहीं फायदा देख रहे थे, या जो भी था, मतलब बेसिकली यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है जिनकी बातों में आकर ये सब कर रहे थे, आपके साथ दुर्व्यवहार करना, यानी कि बैड बिहेवियर रखना, ठीक है, आपके साथ गलत तरीके से आपको ट्रीट करना, या फिर
हो सकता है कुछ दोस्तों की बातों में आके कि ऐसा ही करना चाहिए, या फिर फैमिली की बातों में आके, या फिर किसी ना किसी की बातों में आके। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि अब जब वही लोग जो गंदा बताते हैं, गंदा सिखाते हैं, आज जब वही लोग इनको डिच कर रहे हैं, इनको धोखा दिया है या दे रहे हैं, तब आप समझ आ रहे हो, तब आप याद आ रहे हो। जब इनका दिल टूट रहा है ना, जब इनको धोखे मिल रहे हैं, जब इनको पेन मिल रहा है उस इंसान से जिसकी वजह से ये आप दोनों का कनेक्शन टूटा है, जिसकी वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आज जब वही इनको पेन दे रहा है या दे रही है, तब इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने भी तो आपको वही किया ना कहीं पेन तो दिया ना। द हेरोफेंट का कार्ड है कहीं ना कहीं। अब ये किसी की गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं कि रिश्ते को कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बहुत खराब हो चुका है, या तो बहुत मतलब बहुत दिक्कतें दिख रही है, बहुत दिक्कतें आ चुकी है। कहीं ना कहीं आप विश्वास नहीं करते, कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी फैमिली ना माने, मतलब ये आते भी हैं तो क्योंकि इन्होंने किया ही ऐसे काम है, इंसल्ट करना, हो सकता है आपको, आपकी फैमिली को लेट डाउन करना, या कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिस वजह से चीजें बहुत खराब हो चुकी है आप दोनों के बीच में। या फिर हो सकता है कि बहुत लंबे समय से एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में हो आप, तो ऑब्वियस ही बात है ना, एकदम से चीजें कैसे सही हो। तो ये चांसेस भी दिख रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स यहां पर भी, 10 ऑफ सोर्ड्स यहां पर भी, तो कहीं ना कहीं डर लग रहा है आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करने में डर लग रहा है। देख रहे हो आप, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं ये तो, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप समझाते रहे, आप बोलते रहे, आप चीजों को, हो सकता है कि बहुत कुछ नुकसान हुआ है, बड़ा ही नुकसान हुआ है, कुछ बड़ा जो इनका कुछ करीब का था, कुछ कुछ तो नुकसान हुआ है। और मे बी चांसेस है कि पता नहीं किसी अपने को खोया है इन्होंने, ये भी कुछ हो सकता है, किसी पैट को, डॉग वगैरह को, या फिर जो आपसे इनसे जुड़ा था, या फिर आपके जाने के बाद कुछ चांसेस ये भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप समझाते थे, आप इन्हें बताते रहते थे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम इस पे ट्रस्ट करके गलत कर रहे हो, इन पे ट्रस्ट करके गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा नुकसान कर देंगे, या ये हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या कर रही है। या फिर हो सकता है कि आप समझाते थे कि ऐसा मत करो, आगे चलकर दिक्कत हो सकती है, कैसे भी, ठीक है, बट इन्होंने नहीं सुनी। ये तो अपने धुन में अपने फायदे को देखकर चल रहे थे, अपनी चीजों को ना, मतलब हाँ फायदा देख रहे थे। बट आज इनको फील हो रहा है कि आप सही थे, आप सही थे, काश आपकी बातें मानी होती ना, तो हो सकता है बड़ा लॉस हुआ है फाइनेंसेस को लेकर, तो नहीं होता, आपकी बात मानी होती तो आज ये कंडीशन में ये गए नहीं होते, इनको ऐसा लग रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यस, ये अब चाहे फैमिली माने ना माने, अगर फैमिली इश्यूज हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, बट इनको आपको बताना है अपने दिल की बात, आपको अपने घर लाना है, आपको स्टेबिलिटी। हो सकता है आप लोग मैरिड हो, फैमिली ने आप दोनों को अलग कर दिया है और आप अपने घर में चले गए हो, या ऐसा भी किसी के लिए मुझे दिख रहा है, तो नहीं चाह रहे इनकी फैमिली वाले कि आप वापस आओ। पर अब इनको ऐसा है कि कोई चाहे ना चाहे ये आपको वापस लाना चाहते हैं, या फिर चांसेस दिख रहे हैं कि इनकी फैमिली अगर नहीं मान रही थी शादी को, तो ये शादी करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अब किसी को मंजूर हो ना हो, भले ही मंदिर में करनी पड़े, भले ही वैसे करनी पड़ी, कोर्ट मैरिज वगैरह करनी पड़े, भले ही कैसे भी करनी पड़े, पर ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अब कुछ भी हो, कोई कुछ भी करे, कोई कितनी टोक लगा दे, कोई कैसा भी कर ले, पर अब इन, जैसे कहते हैं ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, तो यहाँ पर भी वही दिख रहा है कि जब आप ये भी आपके लिए फील कर रहे हैं और आप भी चाहते हो, तो यस, यहाँ पर दिख रहा है कि अब चीजें आपके हिसाब से होंगी। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि यस, आज आपकी वैल्यू करते हैं, आज आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आज ये समझते हैं कि आप इनके लिए क्या मैटर रखते हो, आप क्या क्या हो इनके लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये आपके लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोग कैंडल स्पेल्स वगैरह कराना चाहते हो ना, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ,
क्योंकि यहाँ पर मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से थोड़ी नेगेटिविटी भी दिख रही है, कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग भी मे बी किसी ने कुछ ऐसा किया है, कुछ लोगों के लिए चांसेस वो भी दिख रहे हैं, क्योंकि बार बार मेरी नजर ना, मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ और यहाँ पर नजर पड़ रही है। देखो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग दिख रहे हैं ऐसे, जो अगर आपको, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ आपको होगी दी, क्योंकि मेरे बार बार मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है और बार बार मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर देखो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कुछ लोग इनको रोक रहे हैं आप तक आने से, इनकी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग भी किसी के लिए हो सकता है मे बी, तभी ये एनर्जी आई है। या फिर देखो, या तो रीडिंग में आप कंफर्म कर सकते हो, बाकी मैं यस, नेगेटिविटी रिमूवल में ना ब्लैक मैजिक भी रिमूव होता है, ठीक है, चक्रास क्लीन होते हैं, तो आप करवा सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो। वैसे और भी स्पेल मैं करती हूँ, लव स्पेल वगैरह भी करती हूँ, हीलिंग स्पेल भी करती हूँ, और ऑब्वियसली बात है नेगेटिविटी रिमूवल के बाद आपको हीलिंग स्पेल भी कराना चाहिए, ठीक है, आप करा सकते हो। आपको जो भी पूछना है स्पेल से रिलेटेड, नंबर आपको दिया गया है 9105522155, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, और मेरी नजर ना बार बार यहाँ पर जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा भी है जिस वजह से चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या हुई है आप दोनों के बीच में, या आपने बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस वजह से कि समझ ही नहीं रहा आपका पार्टनर, या समझ ही नहीं रही है। कितने बार आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, कितना बोलने की बताने की कोशिश कर रहे हो, नहीं समझ रहे हैं, तो चांसेस ये स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि पता ये हैंग्ड है, ये स्टक है, चीजों को लेकर, माइंडसेट को लेकर, चीजों को लेकर स्टक है, तभी तो आपको देखे जा रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टक दिख रहे हैं और एक लंबे समय से बस वेट कर रहे हैं कि पता नहीं कुछ चीजें सही हो जाए, मे बी कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, या ऊपर वाला ही कुछ ठीक कर ले, समझ रहे हो। ये खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर इतने टाइम से नहीं ले रहे थे, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत टाइम तक वेट कर लिया, कुछ नहीं होना है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है आप लोगों के सामने, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत अकेले हैं, आपका दिल दुखा के आपको दूर करके आज ये भी बहुत अकेले हैं, बहुत दिल दुख रहा है, कोई नहीं है जो अच्छा सोचता हो इनके लिए, अच्छा करे इनके लिए, समझे इनको, प्यार दे इनको, कोई नहीं है, और ना बैलेंस बना पा रहे हैं, ना मन का सुकून है, ना पीस ऑफ माइंड है, कुछ नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन, बहुत अकेलापन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ खत्म हो गया हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो अब जब मैंने स्टार्टिंग में आपको जोडिक साइंस बताए, तो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी उस समय नहीं दिख रही थी, बट यहाँ पर अभी दिख रही है, ठीक है, यानी कि टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या, मकर राशि भी है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर है डेथ, तो कहीं ना कहीं हाँ, किसके लिए बदलना है, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, किसके लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए, इनको खुद को बदलना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि छुप छुप कर आपको स्टॉक कर रहे हैं, छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, छुप छुप कर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार, हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपसे कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने, अपने को बदलना है। बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में है, या फिर कह सकते हैं बहुत मतलबी है, खुद को बदलना है, क्योंकि अपनी कमी दिख रही है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी है, तभी तो चीजें मेरे साथ हो रही हैं, तभी तो गलत मेरे साथ हो रहा है, तभी तो मैंने गलत भी किया है ना। तो कहीं ना कहीं खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, इनर वर्क करना चाहते हैं, और एक सही इंसान बनना चाहते हैं, किसके लिए, आपके लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो आने वाले समय में हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर मुझे दिख रहा है, पॉजिटिविटी मुझे इनके अंदर दिख रही है, और एक सही इंसान सही राह पर चलते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि आप चाहते थे ना कि ये ठीक हो जाए, ये समझे, बदल जाए, बिल्कुल बदल जाए, तो हाँ, इनकी नेगेटिविटी दूर हो जाए, गलत आदतें ठीक हो जाए, तो सब वही आपके हिसाब से बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, द हर्मिट, तो कहीं ना कहीं बहुत होपलेस, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत बहुत खुद को ना
ऐसा दिख रहा है कि फंस गए हैं, कुछ निकल नहीं पा रहे हैं इस एनर्जी से, आपको स्टेबिलिटी भी नहीं दे पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें, बहुत हेल्पलेस, बहुत होपलेस सा फील हो रहा है। अब क्यों हो रहा है ऐसा, देखते हैं क्लैरिफाई करके, क्यों इतना हेल्पलेस होपलेस सा फील कर रहे हैं, कहाँ फंसे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि कहाँ फंसेंगे, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। और कहाँ, और रिग्रेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इतना रिग्रेट कर रहे हैं। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन दिख रहा है, अब बर्डन वैसे तो फैमिली या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है, बट यहाँ पर आपका दिल दुखाना, आपके साथ गलत करना, आपको अपनी लाइफ से निकाल देना, उसका भी बर्डन दिख रहा है। रिग्रेट कर रहे हैं, जो भी इन्होंने किया आपके साथ रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप याद आ रहे हो, आपका साथ याद आ रहा है। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है गाइस, ठीक है। या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन को लेकर डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको एंजाइटी फील हो रही है, या ये उतना प्यार नहीं दे पा रहे हैं तो इसलिए परेशान है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि 9 ऑफ कप्स के कार्ड से कहीं ना कहीं यहां पर यस, बहुत ज्यादा आपको याद करते हुए आप इनकी इच्छा हो, पर ये फंस रहे हैं आपके साथ कनेक्शन इनकी इच्छा है, पर फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि कैसे आए, कैसे बोलें अब, कि मतलब एक बार आपको अपनी लाइफ से निकाल के, एक बार आपको खुद से दूर करके, एक बार बोल के कि चली जाओ या चले जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए ना, इतना सब कुछ करके अब लौटना चाहते हैं, तो किस मुंह से लौटें, इनको ये फील हो रहा है। अब क्या करें, क्या बोले, कैसे आए, तो थोड़ा सा इसलिए ये होपलेस, पता नहीं आप फिर मौका दो ना दो, ये भी है, तो तब ये इतना होपलेस हो रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, तो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने कहा ना, आप याद आ रहे हो, आपकी यादों में फंसे हैं, आपके ख्यालों में फंसे हैं, आपसे निकल नहीं पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आप ही दिमाग में चल रहे हो, आप ही दिल में चल रहे हो, बस आप बस आपके ख्याल चल रहे हैं, बस आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर 4 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, मुझे 9 नंबर, 13 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, अगेन 10 की एनर्जी है, तो न्यू बिगनिंग तो होनी है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।